दिल्ली बीजेपी महिला मोर्चा ने महाराष्ट्र सदन में मॉक पार्लियामेंट का आयोजन किया। यह कार्यक्रम कांग्रेस द्वारा लगाए गए आपातकाल की 50वीं वर्षगांठ पर आयोजित हुआ। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता भी मौजूद रहीं। दिल्ली भाजपा महिला मोर्चा ने महाराष्ट्र सदन में मॉक पार्लियामेंट का आयोजन कर 1975 के आपातकाल को याद किया। इस मौके पर मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता और सांसद बांसुरी स्वराज ने महिलाओं को लोकतंत्र की अहमियत बताई और आपातकाल को देश का काला अध्याय करार दिया कि वो महिलाएं जो राजनीतिक प्लेटफॉर्म पे काम करती हैं, उनको भी इस बात का बड़ा पुख्ता ज्ञान होना चाहिए कि जो 25 जून 1975 को देश में हुआ और लगातार 21 महीने तक लोगों को, पूरे भारत को जेल बना दिया गया, लाखों लोगों को जेल भेज दिया गया और उसके पीछे केवल एक कारण सिंहासन का लोभ और पूरे संविधान का गला घोट करके लोकतंत्र की हत्या करके देश में एक काला अध्याय जोड़ दिया गया। रेखा गुप्ता ने कहा कि मॉक पार्लियामेंट के जरिए महिलाओं को उनके अधिकार और लोकतंत्र की रक्षा के लिए सजग रहने का संदेश दिया जा रहा है। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की महिला आरक्षण नीति की भी सराहना की। आज इस मॉक पार्लियामेंट के माध्यम से मेरी सभी साथी कार्यकर्ताओं ने, दिल्ली की महिलाओं ने, दिल्ली की युवतियों ने उस अध्याय का ज्ञान लिया कि कैसे भारत ने वो अन्याय देखा, अन्याय सहा और फिर कभी देश के इतिहास में इस तरीके की चीजें, दुर्घटनाएं ना घटे। ये उनके लिए बहुत जरूरी काम था। मैं तो ये सोचती हूँ इस तरह की मॉक पार्लियामेंट, इस तरह की चर्चाएं, सेमिनार, वेबिनार जगह जगह पे होने चाहिए। कोई भी सरकार देश में संविधान से ऊपर नहीं है। संविधान की अवमानना करने वाले सत्ता हो या राजा हो, उसका दंश देश को झेलना पड़ता है। दिल्ली भाजपा महिला मोर्चा अध्यक्ष ऋचा पांडे मिश्रा ने कहा है कि कांग्रेस आपातकाल लाकर लोकतंत्र की हत्या करने के बाद अब संविधान रक्षा की बातें कर रही है, जो हास्यास्पद है। उन्होंने कहा है कि आपातकाल लाकर संविधान और लोकतंत्र की हत्या करने वाली कांग्रेस को आज संविधान रक्षा और भारत जोड़ो की बात करना शोभा नहीं देता। हम सभी जानते हैं कि 25 जून 1975 आजाद भारत का वो काला दिन था, जिस दिन तत्कालीन प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी ने अपनी गद्दी को बचाने के लिए पूरे देश में आपातकाल ठोंक दिया था। पूरे देश को जेल की काल कोठरी में तब्दील कर दिया था। अखबारों पर, मीडिया पर पूरी तरह प्रतिबंध लगा दिया था। बोलने की स्वतंत्रता व संविधान में दिए गए सभी अधिकारों को समाप्त करते हुए सत्ता का केंद्रीयकरण प्रधानमंत्री के हाथ में कर दिया और देश में तानाशाही लागू हो गई। जो पार्टी आज संविधान लहराते हुए संविधान का रक्षक बनने का ढोंग कर रही है, उसने आजाद भारत में संविधान की धज्जियां उड़ाते हुए 24 जून को आधी रात में राष्ट्रपति महोदय के दस्तखत करवाकर आपातकाल लागू किया। बहरहाल कार्यक्रम में दिल्ली महिला मोर्चा की सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने भाग लिया और लोकतांत्रिक मूल्यों की रक्षा का संकल्प लिया। नेताओं ने आह्वान किया है कि भविष्य में कभी लोकतंत्र पर आंच न आए, इसके लिए सभी को जागरूक रहना होगा। कैमरा पर्सन मनोज कोहली के साथ संवाददाता प्रणय शर्मा की रिपोर्ट, टोटल टीवी।